जी हाँ, तो हम अपने विषय की तरफ जाते हैं। मैंने आपको कहा कि वॉइसेस, हम बहुत सी आवाज़ों को सुनते हैं और हम सुनने का जो काम है, वो अपने कानों से करते हैं और हमारे पास 2 विशेष कैटेगरी के कान हैं, है ना? 2 विशेष कैटेगरी के कान हैं। एक तो हमारे ये जो शारीरिक कान हैं, जो हमें दिखाई पड़ते हैं और एक कान वो हैं जो आत्मिक हैं, जो दिखाई नहीं देते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो, वो सुन ले। परमेश्वर ने तो हम सबको बनाया है। उसने वचन में साफ कहा है कि मैं ही अंधा करता हूँ और मैं ही रोशनी देता हूँ। मैं ही गूंगा करता हूँ और मैं ही आवाज देता हूँ। सब कुछ उसके नियंत्रण में। फिर परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले? क्या परमेश्वर ने कान दिए हैं तो वो जानता नहीं कि मैंने तो सबके ही कान, है ना? क्या इंसान, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जानवर, हर एक के कान होते हैं। लेकिन ये जो विशेष प्रकार के कान हैं, जो कि आत्मिक कान, इनके लिए परमेश्वर कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। तो हमारे ये जो शारीरिक कान जो हैं, ये भेद नहीं कर सकते परमेश्वर की आवाज में और शैतान की आवाज में। लेकिन जो हमारे आत्मिक कान हैं, और कहना चाहिए हमारे जो मन की आंखें हैं, ये चीजों को समझते हैं कि कोई भी आवाज जो मुझे सुनाई दे रही है, ये मेरे चरवाहे की तरफ से है या किसी शत्रु की तरफ से। ये आवाज मुझे स्वर्ग से आ रही है या ये आवाज मुझे अधोलोक से आ रही है। तो आज इनके बीच में हम भेद करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, मुझे ये जो करने के लिए जो मेरा मन उकसा रहा है, ये पवित्र आत्मा उकसा रहा है या शैतान उकसा रहा है? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनों को उभारता है। अगर परमेश्वर मनों को उभारता है, तो शैतान भी मनों को उभारता है। तो आज थोड़ी-सी हम इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे पास कुछ समय बाकी है। तो वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे भेद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं उस नौकरी को जॉइन करूँ या नहीं करूँ, मैं उस शहर में जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं ये खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। कई बार प्रॉपर्टी में आ जाता है, मैं इस प्रॉपर्टी को लूँ या नहीं लूँ, यहाँ इन्वेस्ट करूँ, नहीं करूँ। हमारे आम ज़िंदगी में ऐसे कई दोराहे आते हैं, जहाँ पर हम परमेश्वर से मार्गदर्शन चाहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा मार्गदर्शन कर, मैं क्या करूँ? और जब हम ये प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें जो है उत्तर मिलना शुरू होते हैं। हमें कुछ गाइडेंस मिलना शुरू होता है। ये जो गाइडेंस जो है ये 3 दिशाओं से आ सकता है। तीसरी भी एक दिशा है, वो है हमारा खुद का मन, हमारी सेल्फ विल, है ना? हमारी सेल्फ विल। तो मैं ये कहूँगा कि एक जो आवाज़ आती है वो परमेश्वर की तरफ से होती है, पवित्र आत्मा की तरफ से होती है। जो दूसरी जो आवाज़ हमें आती है, वो शैतान की तरफ से होती है। और तीसरी जो आवाज़ है वो हमारी खुद की अंतरात्मा, हमारा मन, हमारा खुद का विवेक। जैसे बाइबल में लिखा है कि जब तक तेरा विवेक तुझे दोषी न ठहराए, हमारा विवेक भी है, पवित्र आत्मा भी है और शैतान भी है। 3 दिशाओं से आवाज़ आ रही है आपको। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किसको फ़ॉलो करना है और मेरे लिए अच्छी और उत्तम राह कौन-सी है। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में थे, तो एक बार इंसानी स्वभाव में उनका मन हुआ कि मैं ये क्यों दुःख भोगने जा रहा हूँ? क्यों मैं इतना कष्ट सह रहा हूँ? मेरा पिता तो स्वर्गीय पिता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कोई और अल्टरनेट भी निकाल सकता है।
शैतान उससे बात कर रहा था, उसके मन को उभार रहा था, लेकिन परमेश्वर का बेटा अपने पिता की आवाज को पहचानता है। वो जानता है कि ये जो आवाज मुझे आ रही है, ये जो मेरा मन जो है, ये गलत दिशा में जो जा रहा है, ये शैतान के ही द्वारा है। और उसने एक बार कहा तो सही कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा लेना, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो, है ना? लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि पतरस पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह को गाइडेंस देता है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे बहुत दुख उठाना होगा और ये लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, तो पतरस जो है तुरंत कहता है कि परमेश्वर ना करे ऐसा तेरे साथ हो। तो एकदम से प्रभु यीशु मसीह डांटते हैं, बोलते शैतान दूर हट। बोल रहा है पतरस, उस वक्त पतरस बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पतरस को नहीं भगा रहे, पतरस को नहीं हटा रहे। वो क्या कहते हैं? शैतान दूर हट। तो कई बार ऐसी आवाजें, ऐसी सजेशंस, ऐसी, है ना, हमें ऐसी ऐसी युक्तियां, ऐसे आइडियाज बहुत तरफ से आते हैं हमारे पास, लेकिन जो उत्तम और सही मार्ग है वो हमें कैसे मिलेगा? मुझे कौन से मार्ग को चुनना है, ये गाइडेंस मुझे कैसे मिलेगा? तो वचन इस बारे में कुछ बातें हमें बताता है। हम वचन के भाग की तरफ जाएंगे सीधे। आप मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, माफी चाहूंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है, अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से, वहां लिखा है आप ही तुम्हें सदा, फॉरएवर, और हर प्रकार से, इन एवरी कंडीशन, शांति दे। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सब के साथ रहे। यहाँ पर एक विशेष बात आपको देखने के लिए मिलेगी जो परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। एक बार महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी को हम सभी जानते हैं, हम सबके करेंसी के ऊपर उन्हीं की फोटो है। महात्मा गांधी एक बार एक नाव से होकर जा रहे थे और वो देखते हैं कि एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है और वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और जितनी बार वो हाथ डाल रहे हैं उसको बचाने के लिए, बिच्छू उतनी बार उन्हें काट रहा है। तो ये सब कुछ जो है प्रभु के साथ एक चेला जो है वो देख रहा था उनका, और कहता है कि बापू आप ये क्या कर रहे हैं? वो बिच्छू है, वो आपको डंक पर डंक मार रहा है, आपका पूरा हाथ नीला पड़ चुका है, लेकिन फिर भी आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब महात्मा गांधी एक बात बोलते हैं, तो कहते हैं कि जो इसका गुण है ये उन गुणों को प्रकट कर रहा है, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है, और जो मेरा गुण है, जो मेरा नेचर है, जो मेरा व्यक्तित्व है, मैं उसको प्रकट कर रहा हूँ। इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है बचाना। तो हर एक चीज को आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज जो है अपने फलों को प्रकट करती है। बाइबल में लिखा है कि तुम वृक्ष को उसके फलों से ही जान जाओगे।
उसके फलों से ही जान जाओगे। तो देयर आर सर्टेन फ्रूट्स, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जिनको अगर आपने सेंसिबली रीड करना शुरू किया तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंसान मुझे सलाह दे रहा है, या ये जो वाणी मेरे को आ रही, या ये जो मैंने ड्रीम देखा है। कई बार हम दर्शनों में भी हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये जो दर्शन मैंने देखा है, ये परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से। कई बार ड्रीम्स में भी शैतान बात करता है ना। तो आपको एक चीज विशेष बात यहाँ जो परमेश्वर के स्वभाव की पता चलेगी कि हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का सोता है। कैसा है? शांति का सोता। और वो प्रिंस ऑफ पीस है ना, प्रिंस ऑफ पीस। तो हमें उसके द्वारा आने वाली वाणी में, उसकी आवाज में वो शांति जरूर महसूस होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भेद करना चाहते हैं कि ये शैतान की तरफ से है या परमेश्वर की तरफ से, तो आप उस वाणी के पीछे जो भाव आ रहे हैं आप उनको पहचानें। जब कभी भी आपके मन में कोई विचार आ रहा है, कोई आइडिया आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा करना चाहिए, तो सबसे पहले आप देखें कि क्या उसमें शांति है। इज देयर पीस इन योर हार्ट? इज देयर पीस इन योर हार्ट? कहते ना, आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, या आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या? देयर इज सम अनइजीनेस। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको किसी निर्णय को लेते वक्त या कदम उठाते वक्त मन में पीस आ रहा है, शांति आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर की तरफ से। लेकिन अगर आपको कोई भी काम करते वक्त या कदम उठाते वक्त अनइजीनेस लग रही है, मन कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, आप कह सकते हैं दुविधा में है कि मैं करूं, अभी भी मतलब एक बनी हुई है व्याकुलता, तो आप समझ जाइए कि आपको एक बार और सोचने की जरूरत। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है ना। जो परमेश्वर का आत्मा है वो गड़बड़ी का और उलझन का आत्मा नहीं है। वो बहुत सीधी और साफ बात करता है। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि जब बहुत से विचार आते हैं, कभी ये आता है, कभी वो आता, कभी अपने दिमाग से सोचता हूँ, कभी शैतान जो है उकसाने की कोशिश करता होगा। लेकिन जब परमेश्वर की तरफ से एक वचन आता है, परमेश्वर की तरफ से कोई वाणी आती है, परमेश्वर की तरफ से कोई मार्गदर्शन आता है, तो वो सीधा दिल में उतरता है, सीधा। और उसमें कोई इफ और बट होता ही नहीं, कोई भी इफ और बट उसमें होता ही नहीं। आपको बिल्कुल साफ रीति से पता चल जाएगा कि एक शांति जो है मुझे महसूस हुई इस विचार को मन में लाते वक्त। आप समझ जाए कि वो जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, वचन कहता है कि जब तू मार्ग में भटकने लगे, जब तू मार्ग में भटकने लगे तो दाएं बाएं नहीं मुड़ना, लेकिन तेरे पीछे से तुझे एक आवाज सुनाई देगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। मैंने बोला ना, आवाज बहुत जगह से आ रही है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना बोला है ना, दाएं से भी आ रही है, बाएं से भी आ रही है। लेकिन जब आपके कांधे पर हाथ रखने वाले की आवाज आएगी, जब आपको सहारा देने वाले की आवाज आएगी, तब आप एकदम से आप समझ जाएंगे कि ये जो वाणी है, ये जो डायरेक्शन जो मुझे मिल रहा है, ये परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। वचन में साफ रीति से लिखा है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द पहचानती हैं। और दुविधा उन लोगों को होती है जो परमेश्वर की भेड़ें नहीं हैं। उन्हें बहुत मुश्किल जाती है कि ये मेरे चरवाहे की आवाज है या किसी बहरूपी की आवाज है। वो वॉइसेस में डिफरेंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की भेड़े नहीं है। अगर आप प्रभु की भेड़ बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है? अगर आप प्रभु की भेड़ बनना चाहते हैं, भेड़ क्या करती है? भेड़ अपने चरवाहे
की जो कमांड है, उसके निर्देश जो हैं, उनका पालन करती है ना? भेड़ क्या करती है? अपने चरवाहे के जो निर्देश होते हैं, उनका पालन करती है। और चरवाहे के निर्देश हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे चरवाहे के जो निर्देश हैं, जो उसकी विधियाँ हैं, जो उसकी आज्ञाएँ हैं, जो उसका मन है, वो इस बाइबल में प्रकट होता है। तो जैसे-जैसे आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि मेरा चरवाहा मुझसे बात कर रहा है। मेरा चरवाहा मुझे कुछ मार्गदर्शन दे रहा है और उस वक़्त आपको उलझन नहीं होगी। मैंने बोला ना, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं। आपको पीस आएगा उस चीज़ में। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप जब कभी भी कोई भी पाप करते हैं, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब जब पाप करते हैं, तो हमारे मन से आवाज़ एक बार आती है, वो हमें कचोटती है। विंसी चार्जिंग इसको जस्ट पुट इट हियर। विंसी, ये चार्ज हो नहीं रहा है शायद, ट्राई करें, अदरवाइज पुट इट हियर। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी, मैं ये कह रहा था कि जब परमेश्वर हमसे बात करेगा, तो उसमें कोई इफ और बट नहीं होगा। रात को हम ड्रीम्स देखते हैं। आपको पता है, जब इंसान सो जाता है, तो उसके सोने के बाद जो आत्मिक जगत है, उसके पटल खुल जाते हैं। उसके पटल खुल जाते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जिस दरवाजे को बंद करूं, उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिस दरवाजे को मैं खोलूं, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपको पता है, दो तरीके के दरवाजे हैं जहां से चीजें, आप जब सोते हैं, तो आपके उस आत्मिक पटल को छेड़ने की या उन पर एक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। वो है रात्रि का समय। रात को जब हम सोते हैं, तब ये जो आत्मिक जगत है, ये एक्टिवेट हो जाती है। तब हमें वॉइसेस सुनाई देती, हमें कुछ चीजें दिखाई देती। कई बार कुछ बातें परमेश्वर की तरफ से होती और कुछ बातें शैतान की तरफ से। रात को कई बार हम बुरे स्वप्न भी देखते हैं। कुछ लोग मृत्यु को देखते हैं, कुछ लोग अपने आप को फांसी पर लटका हुआ देखते हैं, कुछ लोग पता नहीं अजीब-अजीब सी, ये ड्रीम हमारे परमेश्वर की तरफ से हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है ना? कई बार ऐसे वासना से भरे हुए स्वप्न, आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा अवचेतन मन है, इससे शैतान जो है अपने बीज को बोने की कोशिश कर रहा है। जब हम वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि बोने वाले ने तो अच्छा बीज बोया, लेकिन ना जाने चुपके से कुछ बैरियों ने आकर बीच में जंगली पौधे, बिच्छू पौधे बो दिए। और तब प्रभु के पास, मालिक के पास चले जाते हैं, बोलते क्या करें प्रभु? तब मालिक कहता है, अभी दोनों को बढ़ने दो, अभी दोनों को बढ़ने। तो आप देखते हैं कि चुपके से आकर बीज, देखो दो तरीके के हैं बीज बोने वाले। एक बोलता है बीज बोने वाले ने अच्छी भूमि पर बीज बोया, तो एक तो अच्छे बीज बोने वाला है, वहीं पर जहरीले बीज बोने वाला भी है। और ये जो भूमि है जिस पर बीज बोए जा रहे हैं, मिट्टी, ये आपका मन है ना? ये आपके ऊपर है कि आप किस बीज को पनपने दे रहे हैं। यू हैव टू रिसीव द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको भेड़ कैसे बनना, मैं उस पॉइंट पर वापस आऊंगा। भेड़ जो है वो अपने चरवाहे की आज्ञा का पालन करती है, और आप परमेश्वर की भेड़ है या नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट स्वर्ग से मिलता नहीं है। भेड़ बनने का हक हम स्वयं प्राप्त करते हैं जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं, उसके वचनों के हिसाब से चलते हैं, हाँ की हाँ और ना की ना रखते हैं, तब हम परमेश्वर की भेड़ बनते हैं।
नहीं तो भेड़ की खाल में भेड़िए भी होते हैं। भेड़ का स्वरूप रख लेने से कोई भेड़ नहीं हो जाता। वो तो भेड़िए भी होते हैं जो भेड़ के शक्ल में आते हैं। तो आपको अगर परमेश्वर की भेड़ बनना है तो आपको ये जो किताब है बाइबल, जीवित वचन, इसके अनुसार जीवन चलना है। और लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। शब्द, वचन, मेरा वचन पहचानती हैं। आपको बाइबल से अच्छी कोई किताब नहीं मिल सकती जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे। जब कभी भी आप फंस जाएं किसी जगह, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस जगह पाँव रखूं या उस जगह पाँव रखूं, इस दिशा में जाऊं या लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, आप वचन से रास्ते को ढूंढने की कोशिश करिए। पवित्र आत्मा की मदद मांगे, परमेश्वर से वचन मांगे, परमेश्वर आपको वचन देंगे। परमेश्वर बाइबल के थ्रू बात करते हैं। परमेश्वर हर बार नहीं होता ऐसा कि फेस टू फेस सामने खड़े होकर बात करेंगे। परमेश्वर के बात करने के कई तरीके हैं। परमेश्वर कई बार अपने दासों के द्वारा बात करते हैं, कई बार भविष्यवाणी के द्वारा बात करते हैं, कई बार स्वप्नों के द्वारा बात करते हैं, है ना? कई बार तो वो गधों के द्वारा भी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब वो भविष्यवक्ता भटक गया तो क्या हुआ? तो परमेश्वर तो किसी के भी थ्रू आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये मार्गदर्शन प्रभु की तरफ से आ रहा है? अगर आप वचन को पढ़ते हैं, है ना? जो लोग वचन को नहीं पढ़ते हैं और उसको मानते नहीं है, वो हमेशा उलझन में रहेंगे। अपने जीवन में कभी भी वो कोई निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। वो हमेशा परेशान रहते हैं, यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। वो वही लोग होते हैं जो वचन नहीं पढ़ते, वचन पे नहीं चलते। जो व्यक्ति वचन पर मनन करता है, वचन के अनुसार जीवन बिताता है, पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो सलाहकार, वो एडवाइजर दिया गया आपको। ऐसे बहुत से स्टेज आते हैं हमारे जीवन में, यार हम क्या करें। जैसे आपको पता है कि अकबर राजा के पास बीरबल हुआ करता था सलाहकार। आज भी चेयरमैन होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, वो एडवाइजर्स रखते हैं, यार मुझे सलाह दो। तो आपके पास सबसे अच्छा सलाहकार है इस पूरी कायनात का, वो है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। उससे अच्छा सलाह आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ही बातों से ले लेकर आपको बताता है। परमेश्वर की ही बातों से आपको ले लेकर बताएगा। वो उन वचनों को रिमाइंड कराएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कई बार जब हम ड्रीम्स देखते हैं, मैं स्वप्न की बात कर रहा था आपसे, तो सवेरे उठने के बाद अगर रात को जो आपने स्वप्न देखा है, उस स्वप्न के प्रति आपके मन में अगर पीस आ रही है, कन्विक्शन आ रहा है, पीस एंड कन्विक्शन, तो आप समझिए ये परमेश्वर की ओर से था। और हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, पुराने नियम में लोग 2 बार स्वप्न की मांग करते थे। लोग 2 बार स्वप्न की मांग क्यों करते हैं भाई? अगर एक बार स्वप्न देखा तो पक्का हो जाना चाहिए ना परमेश्वर की तरफ से आया है। मैंने बोला ना कि स्वप्न में शैतान भी आपसे बात करता है, और ये प्रभु के दासों को पता था कि शैतान एक बार तो ड्रीम दिखा सकता है, लेकिन सेम वही सपना, बिल्कुल ए टू जेड, फिर वही डायरेक्शन। देखिए 2-3 जादू और मैजिक तो मिस्र के भी जादूगरों ने करके दिखाए थे, लेकिन जब परमेश्वर ने काम करना शुरू किया उसके बाद वो ढीले पड़े। तो प्रभु के जन, आज हम भी ऐसा करते हैं कि प्रभु अगर ये तेरी ओर से है तो फिर कुछ ऐसा कर कि फिर से ये वचन मुझसे किसी दास के द्वारा बात करे। फिर से प्रभु तू मुझे दर्शन दे। अगर तू चाहता है कि मैं राजस्थान जाऊं, तूने जो मुझे अजमेर शहर दिखाया, प्रभु अगर ऐसी बात है ये तेरी ओर से, मैं कंफर्मेशन मांगता हूं। पवित्र आत्मा से कंफर्मेशन मांगो, देंगे। वो पुराने नियम में भी देते थे, वो आज भी देते हैं। आज
हम दुविधा के दौर में इसीलिए हैं क्योंकि हम उस एडवाइजर को नजरअंदाज करते हैं। वो सहायक हमेशा हमारे दाहिनी ओर है, हमारे साथ है। आपको पता है पवित्र आत्मा और शैतान की आवाज में क्या डिफरेंस होता है? पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है, हमारा परमेश्वर बहुत नम्र है। बाइबल में लिखा है कि मेरा जो चेला होगा, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा, उसका शोर तुम चौराहों पे नहीं सुनोगे। वो नम्र होगा, धीमे से बात करेगा। परमेश्वर कभी भी दबाव नहीं डालता, उकसाता नहीं, प्रोवोक नहीं करता। प्रोवोक, उभारना, मन को उभारना, प्रोवोक करने में बहुत फर्क है। टेम्प्ट, आपको पता जब नशे की आदत होती है तो आपको एक ललक होती है, करो उसको, करो करो करो। तो जब शैतान बोलेगा आपको कोई बात, तो बार 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 आपके दिमाग पे जैसे कि हथौड़े से चोट करेगा, करो करो करो। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करते। पवित्र आत्मा बहुत धीमे से बात करेंगे, एक बार बात करेंगे आपसे या 2 बार बात करें। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा सदा बात करता नहीं रहता। वो आपके ऊपर है कि आपके पास सेंसिटिव कान है या नहीं। परमेश्वर बात जरूर करेगा, लेकिन आपने अगर उसको अनसुना किया, अगर आप के वो आत्मिक अंग अगर एक्टिवेटेड नहीं है, तो आप उसके सिग्नल्स को भी कैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको वचन में डूबना होगा। वचन में डूबना होगा, सिर्फ एड़ी तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, इतना कि आप उसमें सराबोर हो जाएं। बाइबल से अच्छी कोई किताब नहीं, पवित्र आत्मा से अच्छा कोई सलाहकार नहीं। कई बार स्वर्गदूत के भेष में ज्योति की नाई स्वर्गदूत सामने आ जाता है, मतलब शैतान सामने आ जाता है। आपको दिखाई दे रहा है कि एक एंजल खड़ा है, ये जिब्राइल फरिश्ता लग रहा है मुझे ये जिब्राइल लग रहा है, इसके तो वस्त्र उजले हैं, ये तो रोशनी में दिख रहा है ये। लेकिन बाइबल साफ बताती है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत कर लेना। बाइबल में लिखा है कि जो स्वर्गदूत हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। तो स्वर्गदूत क्या है? आत्माएं हैं। बाइबल में लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति मत कर लेना। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि तो स्वर्ग से मेरे लिए वचन आया है, पर शैतान वचन को जानता है। अब ये मत कहिएगा कि वचन आया है तो परमेश्वर, शैतान भी 3 बार वचन से ही बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे जो दोस्त बनकर आया है। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आया होगा, बात कर रहा होगा, तो वो कोई काले और भद्दे राक्षसों वाले रूप में नहीं आया होगा। उसके बड़े बड़े दांत या सींग नहीं होंगे। वो एक मित्र के भेष में आया होगा, जैसे हव्वा के पास आया। हव्वा पहचान नहीं पाई उस सांप की फुसफुसाहट को। ये जो बोल रहा है ये मेरा हितैषी नहीं है, ये तो वही पुराना अजगर, वो इब्लिस है, वो शैतान है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सानिध्य में बने हुए तो आपको समझ में आएगा that this is not from the Lord। ये जो ज्योति के रूप में आया है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। पतरस ने भी सलाह देनी चाहिए यीशु मसीह। प्रभु ने बोला शैतान दूर हट, क्योंकि प्रभु के पास डिजर्निंग की, वो परख की आत्मा। इसके साथ साथ पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक वरदान दिया गया है, वह परख का आत्मा। परख का आत्मा। आपको पता है जब पौलुस प्रचार कर रहा था देश देश में, तो एक भावी कहलाने वाली आत्मा उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। वो कहती थी ये परमेश्वर के जन हैं जो हमें उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। अरे अगर हम बोलेंगे यार परमेश्वर का नाम ले रही, प्रोफेसाई करें हम, तो बड़ी प्रभु के समझेंगे नहीं, तो अभिषिक्त भाई जो बोल रहा है। उसने उसको डांटा और वो एकदम से उसे छोड़ कर हनन्ना और सफीरा के बारे में हम जानते हैं। वो परख का आत्मा था पतरस के अंदर, पहले नहीं था, बाद में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ पेंतिकुस्त के दिन, तो वो सेंसिटिव हो गया उस सलाहकार की आवाज को सुनने के लिए, समझने के लिए।
तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, मेरा समय पूरा हो चुका है। मैंने सिर्फ एक ही वचन लिया, अभी और बहुत सारे वचन थे, लेकिन परमेश्वर आपसे जो बात करना चाहता था, उसने कर ली है, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें, आशीषित करें और परमेश्वर के वचन में बने रहें। अगर आप वचन में चलते हैं, बाइबल लिखा है, तू हर एक काम जो करता है, उसे धन्यवाद देकर कर, परमेश्वर को समर्पित करके कर, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। ओवर टू यू सिस्टर। आप हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू ब्रदर, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर की आत्मा ने